स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ एसएससी श्री साई क्लासेस बराबर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। कौन सा एक्सरसाइज 1.3? एक्सरसाइज 1.3 के पहले मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशन बताए थे, जैसे सबसेट का, कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट। तो ये सब डेफिनेशंस अच्छे से याद रखो। वेन डायग्राम, ये जो एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, वेन डायग्राम देखेंगे, सबसेट देखेंगे, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब देखो अच्छे से, मैंने आपको डेफिनेशन दिया है इसका, तो वो अगर समझ में आएगा तो ही आपको ये सम आएगा बराबर। तो अभी एक्सरसाइज 1.3 में, एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो, इफ a इज इक्वल्स टू ABCDE बराबर, B इज इक्वल्स टू CDEF, C इज इक्वल्स टू क्या बोला है BD, और D इज इक्वल्स टू कितना बोला है AE बोला है बराबर। तो क्या बोला है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें इसमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला क्या बोला है, C इज ए सबसेट ऑफ B बोला है, C इज ए सबसेट ऑफ B। तो सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट ऑफ B बराबर। तो C इज ए सबसेट ऑफ B, तो C का एलिमेंट क्या है BD, C का एलिमेंट क्या है BD, और B का एलिमेंट क्या है CDEF। तो देखना, हमें चेक करना है कि BD इसमें है क्या, B में BD है क्या, नहीं, सिर्फ D है, B नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लिख देने का ऑल एलिमेंट्स ऑफ C इज नॉट प्रेजेंट इन B बराबर, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। सेकंड देखो क्या दिया है, A इज द सबसेट ऑफ D। A में क्या है, A B C D E बोला है, A में A B C D E बोला है, D में है क्या A B C D E, नहीं, सिर्फ A और E, सिर्फ क्या प्रेजेंट है A और E, ये तीनों एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है क्या D में, नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। लिख देने का ऑल एलिमेंट ऑफ A इज नॉट प्रेजेंट इन D, सबके लिए वही। अभी क्या बोला है, D इज ए सबसेट ऑफ B बोला है, D इज ए सबसेट ऑफ B। तो D का एलिमेंट क्या है देखो AE, B में है क्या AE, B में है नहीं, D का एलिमेंट क्या है AE, B में है क्या AE नहीं, सिर्फ क्या है E है, तो ये भी क्या आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। लिख देने का ऑल एलिमेंट ऑफ D इज नॉट प्रेजेंट इन B। तो इतना करो आप लोग। फोर्थ क्या दिया है देखो, फोर्थ में D इज ए सबसेट ऑफ A बोला है, D इज ए सबसेट ऑफ A। D में क्या एलिमेंट है AE है, A में है क्या AE, A और E प्रेजेंट है बराबर। तो A और E अगर प्रेजेंट है मतलब D का एलिमेंट AE प्रेजेंट है किसमें, A में, तो ये क्या है, ट्रू है। क्या है ये भी, ये क्या आएगा, ट्रू आएगा बराबर। लिख देने का ऑल एलिमेंट्स ऑफ D आर प्रेजेंट इन A। ऑल एलिमेंट्स ऑफ D आर प्रेजेंट इन A। आप लोग सोच रहे होंगे सब तो फॉल्स किया रहा था, अब देखो ट्रू आ गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, B इज ए सबसेट ऑफ A बोला है, B में क्या है CDEF। A में देखो है क्या CDEF, CDE है, F नहीं है बराबर, F नहीं है, तो इसलिए भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या लिखोगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ B आर नॉट प्रेजेंट इन A। समझ में आया। लास्ट वन क्या दिया है, C इज ए सबसेट ऑफ A बोला है, C में क्या है B और D है, A में है क्या BD, B और D है बराबर। तो लिख देने का ये क्या है, ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। इधर क्या लिखोगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C आर प्रेजेंट इन A। क्या लिखोगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C आर प्रेजेंट इन A। तो एकदम सिंपल है, एकदम आसान, कुछ नहीं है। जल्दी से इसको सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। हमें नेचुरल नंबर का सेट लेना है 1 से लेके 20 तक एज ए यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूज करके हमें क्या करना है, उसको दिखाना है। तो पेपर में वेन डायग्राम आता है 2 मार्क के लिए, नहीं तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन जरूर फिक्स आता है, फिक्स। इसको अच्छे से करके रखिएगा। तो पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू मतलब 1 से लेके 20 तक के पूरे नंबर, नेचुरल नंबर, तो सब क्या रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बराबर। तो यूनिवर्सल सेट पे पूरे नंबर 1 से लेके कहां तक, 20 तक के। अभी x क्या बोला है, x इज इक्वल्स टू
x mod x belongs to n बोला है एंड 7 लेस देन x लेस देन 15 बोला है, मतलब 7 और 8 के बीच, 7 और 15 के बीच के हमें क्या करने हैं, नंबर लेने हैं। 7 और 15 के बीच के हमें नंबर लेने थे। कौन कौन सा नंबर आएगा? 8 आएगा, 9 आएगा, 10, 11, 12, 13 और 14, बराबर, क्योंकि लेस देन 15 बोला है इसीलिए 14 तक ही आएगा ये। तो पहले क्या करो, जो ये x है ना, x बना लो, ये वेन डायग्राम है, ये x है और ये क्या है, u है, बराबर, u मतलब यूनिवर्सल से। तो पहले x में जो नंबर है वो सब लिख लो। कौन कौन से नंबर है? 8 है, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अभी ये नंबर छोड़ के, मतलब ये जो नंबर इसमें प्रेजेंट है वो नंबर छोड़ के जो एलिमेंट u में प्रेजेंट रहेगा यूनिवर्सल सेट में वो सब बाहर लिखना है, बराबर। तो अभी इसमें 1 है क्या? नहीं है, तो 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, उसके बाद 5 भी आएगा, उसके बाद 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 है, बराबर, 8 इसमें प्रेजेंट है तो 8 नहीं लिखना है, 9 है वो भी नहीं लिखना है, 10 वो भी प्रेजेंट है, 11 प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है, 13 भी प्रेजेंट है, 14 भी प्रेजेंट है, तो लास्ट में क्या आएगा? 15 आएगा, बराबर। 15 और फिर बाद में ये 16, 17, 18, 19 और 20, मतलब जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वो बाहर, हमें जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, बराबर, इसमें जैसे 8, 9, 10, 11 ये हो गया ना। अब जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं थे वो क्या करने, बाहर लिखने, जैसे 1 हो गया, 2 इसमें प्रेजेंट नहीं थे ना, तो सब क्या करने का, यूनिवर्सल सेट में उसको लिख देने का। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? एकदम आसान है, 2 मार्क का पेपर आता, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर में, समझ में? तो इसको अच्छे से सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन देखो, आगे भी दिया है, y is equals to y mod y belongs to n बोला है, y is a prime number from 1 to 20, तो y के लिए लिख लो। यूनिवर्सल सेट को हमने यहाँ लिखा है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये y is equals to क्या हो जाएगा, y is equals to प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है, हमने बार बार देखा है, बराबर। प्राइम नंबर कब से देखा, तो मतलब प्राइम नंबर कौन से हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं? 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17 और क्या आएगा, 19 आएगा, बराबर। 1 और 20 के बीच के नंबर लेना है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और कितना है, 19। अगर कोई छूट गया तो उसमें लिख लो, बराबर। तो अभी वो क्या करो, पहले y में लिख दो, ये जो नंबर है पहले y में लिखो। क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अभी जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है वो क्या रहेगा, कहां लिखना है, बाहर लिखना है। तो 1 इसमें यूनिवर्सल सेट में, अभी देखो यूनिवर्सल सेट में 1 है क्या इसमें? नहीं, तो 1 आ गया। 2 तो है, 3 भी है, 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा। 5 है, 6 है क्या? नहीं है तो 6 आ जाएगा। 7 नहीं, 7 है, बराबर, 7 है। 8 नहीं है तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 9 नहीं है तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 10 भी नहीं है तो 10 आ जाएगा उसमें। 11 प्रेजेंट है तो मत लिखो। 12 है क्या? नहीं है तो 12 भी लिख दो। उसके बाद 13 है उसमें। 14 नहीं है, 14 लिख दो। उसके बाद 15 भी नहीं है, 15 लिखो। 16 भी नहीं है, 16 लिखो, बराबर। 17 प्रेजेंट है। 18 नहीं है तो 18 भी लिखो इसमें। 19 है, हाँ है, 19 है तो उसको मत लिखो। और इधर क्या है? 20 आएगा। आप लोगों ने तो पूरा मेरे से 1 से लेकर 20 तक का ये नंबर से याद करवा दिए, बराबर। तो ये समझ में आया ना आप लोग को? तो ये नंबर है, तो ये क्या है तुम्हारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से। अगर नहीं आएगा तो वापस आप लोग पूछ सकते हो मेरे को कि मगर इजी है ये, इतना सॉल्व करो फिर आगे का क्वेश्चन बताओ। हेलो, अभी क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वेन डायग्राम बनाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? यूनिवर्सल सेट दिया गया है। क्या दिया है? 1 2 3 7 8 9 10 11 12 दिया है। क्वेश्चन क्या बोला है? p 1 3 7 10 बोला है, बराबर। तो क्या दिया है कि देन शो दैट द सेट u p एंड p डैश बाय वेन डायग्राम। हमें तीनों को, u को, p को और p डैश को वेन डायग्राम से हमें दिखाना है। p डैश मतलब p कॉम्प्लीमेंट, बराबर। p कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन हमने देखा, तो देख लेना p कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो अभी हम पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। तो u इज इक्वल टू, तो दिया है कितना है? 1 2 3 7 8 9 10 11 और कितना बोला है? 12 बोला है। अभी p इज इक्वल टू कितना दिया है? 1
3 7 और कितना बोला है 10 बोला है। अभी पी कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फिर से मैं बता देता हूं। पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो एलिमेंट पी में प्रेजेंट है उसको छोड़कर जो एलिमेंट यू में बचेगा वो यहां लिखना है। क्या बोला मैंने, पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो एलिमेंट पी में प्रेजेंट है उसको छोड़कर जो एलिमेंट यू में बचेगा वो लिखना है। तो इसको छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, तो क्या है 2 है क्या इसमें, 2 है इसमें नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 है क्या नहीं लिखेंगे, 7 है तो नहीं लिखेंगे, 8 है क्या इसमें नहीं है तो 8 लिखेंगे, 9 पी में प्रेजेंट है क्या नहीं है तो 9 भी लिखेंगे। उसके बाद 10 है, 11 है क्या उसमें नहीं है तो वो भी लिखेंगे और 12 भी लिखेंगे। याद रखो क्या बोला कि पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि पी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको छोड़कर जो यू में बचेगा वो लिख देने का। तो 2 8 9 11 12 ये इसमें नहीं था तो वो वाले एलिमेंट हमने लिख दिया। अब इसका डायग्राम बनाओ, तो पी का डायग्राम क्या हो जाएगा 1 3 7 और कितना हो गया 10 हो गया बराबर। अभी पी डैश में जो एलिमेंट है वो क्या कहेगा 2 8 9 11 और कितना हो जाएगा 12। अभी u लिखने की उसमें जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा जो एलिमेंट है वो सब इसमें प्रेजेंट है बराबर। अगर इसमें एलिमेंट अगर इसमें का एलिमेंट इसमें अगर प्रेजेंट नहीं रहता तो हम उसमें लिख सकते थे u बराबर, मगर ये सब एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है u में। देख लो u में सब ये एलिमेंट प्रेजेंट है इसलिए u लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम इसमें क्या लिखेंगे p लिखेंगे और क्या लिखेंगे p डैश लिखेंगे, मतलब p कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वेरीफाई p डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू क्या बोला p, मतलब डबल डैश दिया है, मतलब p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p, मतलब ये दोनों इक्वल है, हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो पहले तो यूनिवर्सल सेट क्या दिया था हमारा 1 2 3 7 8 9 10 11 और कितना बोला है 12 बोला है। p इज इक्वल टू क्या था हमारा, p इज इक्वल टू कितना है 1 3 7 और कितना बोला है 10 बोला है। p डैश भी मालूम है, p डैश भी हमने निकाला कितना है 2 8 9 11 और कितना बोला है 12 बोला है। ये क्या है p कॉम्प्लीमेंट p डैश। अभी क्या बोला है p डैश ऑफ डैश बोला है, मतलब डबल डैश, p डैश ऑफ डैश बोला है। मतलब अभी देखो p डैश मतलब ये p डैश उसका डैश मतलब इसमें के जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट लिखो। तो 2 8 9 11 12 छोड़ दो, 2 8 9 11 12 बराबर, 2 8 9 11 2 8 9 11 12 छोड़ दो, उसमें 2 8 9 11 12 उसमें छोड़ दो। तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा वापस, क्या क्या आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, फिर और क्या आएगा 7 भी आएगा, 10 भी आएगा, बस बराबर। तो ये देखो 1 3 7 10, इधर भी 1 3 7 10, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है। तो वेरीफाई हो गया ना हमारा, क्या आ गया p इज इक्वल्स टू, मतलब p डैश ऑफ डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया p, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड p डैश ऑफ डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया p, मतलब p डबल डैश का आंसर 1 3 7 10 है और p का भी आंसर कितना है 1 3 7 10। तो ये दोनों क्या है इक्वल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मगर सिंपल समझ, ये भी पेपर में आ सकता है ना तो ये भी पेपर में आ सकता है, तो दोनों को अच्छे से सॉल्व करो। आप बोलोगे सर आप बोल रहे सब पेपर में आ सकता है बराबर, मगर ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछला सम भी और ये भी, तो अच्छे से इसको सॉल्व करो। अगला सम बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 कि a इज इक्वल्स टू कितना बोला है, a इज इक्वल्स टू 1 3 2 7 बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, a इज इक्वल्स टू 1 3 2 7, देन राइट द 3 सबसेट ऑफ a। 3 सबसेट ऑफ a लिखना है, तो हम कौन सा भी लिख सकते हैं, कौन सा भी नंबर ले सकते हैं बराबर। तो जैसे मैं b लिया, b इज इक्वल्स टू मैं उसमें एक ही एलिमेंट लिखा कौन सा भी 3 बराबर। फिर समझो c लिया, उसमें मैंने दो एलिमेंट लिखा 1 और 2 लिखा बराबर। d इज इक्वल्स टू उसमें कौन सा भी एलिमेंट लिखूंगा 3 नंबर वाले 1 2 3 बराबर। तो 3 सबसेट बोला था, तो 3 सबसेट आप लोग बना देना, और आपको नंबर्स लेना है तो और नंबर ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा भी नंबर इसमें से ले सकते हो। जैसे 3 2 भी ले सकते हो, 2 7 भी, जैसे आपको बनाना है। तो 3 सबसेट बोला था तो ये हमारा 3 सबसेट हो गया, बस हो गया। आज इतना सॉल्व करो। हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। क्या बोला है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो हमें हर एक का रिलेशन लिखना है। जैसे दिया पहला, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, दूसरा M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर, B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया और H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। बराबर। तो पहला दिया है P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। तो पुणे कहां आता है, पुणे P इज द सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, I का भी हो सकता है ना, हमने उसको B कंसीडर किया है। P इज द सबसेट ऑफ B, मतलब पुणे कहां आता है, इंडिया में भी आता है और पुणे महाराष्ट्र में भी आता है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है इंडिया में आता है। तो P इज द सबसेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं। बराबर। हमने महाराष्ट्र को H माना है तो H लिखो। क्या लिखेंगे हम लोग, H लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। देखो, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे बोला है, तो पुणे मतलब पुणे क्या है, इंडिया में ही है। बराबर। और पुणे कहां है, मतलब महाराष्ट्र में, तो हमने महाराष्ट्र को क्या कंसीडर किया है, H कंसीडर किया है। तो P इज द सबसेट ऑफ B भी आएगा और P इज द सबसेट ऑफ H भी आएगा, मतलब ये दोनों आएगा। अभी क्या बोला है, M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। हमें सिर्फ मध्य प्रदेश का ही बताना है, तो मध्य प्रदेश कहां है, इंडिया में, तो उसका क्या आएगा, M इज द सबसेट ऑफ किसका आएगा, B का। बस इतना ही लिखना है इसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश हमें मालूम है कहां है, इंडिया में। अगला, I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। इंदौर अभी देखो, इंदौर किसमें है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश कहां है, इंडिया में। तो इसका दो आएगा आंसर, पॉसिबल आंसर पॉसिबिलिटी, इसका दो पॉसिबिलिटी आएगा। पहला, I इज द सबसेट ऑफ किसका, B का, क्योंकि ये इंडिया में भी आएगा, और I इज द सबसेट ऑफ किसका आएगा, M का भी आएगा, क्योंकि इंदौर कहां है, मध्य प्रदेश में है। तो I इज द सबसेट ऑफ M भी आएगा और I इज द सबसेट ऑफ B भी आएगा। नेक्स्ट क्या है, B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया तो क्या है, ये यूनिवर्सल सेट, तो इसका आंसर नहीं आएगा, मतलब इसका आंसर बाद में हमें लिखना है। B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया, तो इंडिया ये जो भी प्रेजेंट है सब कहां है, इंडिया में ही, तो उसका आंसर हम नहीं, उसका बाद में है। अगला देखो, H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ ऑफ महाराष्ट्र। क्या बोला है, H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र बोला है, तो महाराष्ट्र कहां आता है, इंडिया में, तो क्या हो जाएगा, H इज द सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, B। बराबर। H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कहां आता है, इंडिया में आता है, तो इसका लिखो। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला था, which set can be the universal set। क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, which set is the universal set। यूनिवर्सल सेट, ये क्वेश्चन है। बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमने इसका आंसर नहीं लिखा। Which set is the universal set। यूनिवर्सल का मतलब मैंने बताया था डेफिनेशन। यूनिवर्सल मतलब जो भी एलिमेंट A और B का जो भी एलिमेंट किसमें प्रेजेंट रहेगा, U में प्रेजेंट रहेगा, ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन U, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो which set is a universal set, तो हमारा B क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, ये सब कहां प्रेजेंट है, इंडिया में, तो इसका आंसर क्या आएगा, B इज द यूनिवर्सल सेट। B इज द क्या आएगा, B इज द यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका सम था, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर आगे का सम भी बताता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अगले वीडियो में सेंड करता हूं मैं। थैंक यू।